स्टूडेंट्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के बिना तो इनका गुजारा नहीं है और यूनिवर्सिटीज का गुजारा नहीं है। ये तो इनको आना ही पड़ेगा और इनको वीजा जिस चीज के लिए देने भी पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई वाला इस मामले से बिल्कुल सेपरेट है। तो और पढ़े लिखे लोगों की इनको जरूरत आगे भी पढ़ने वाली है, ये भी बात सच्ची है। ये खुद के अगर वो करने लगेंगे, खुद के इंजीनियर डॉक्टर तैयार कर लेंगे, तो इनको 6-7 साल लगेंगे। दोस्तों नमस्कार, अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्या कुछ चल रहा है, वहां धरपकड़ शुरू हो गई है। शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कई शहरों में जो अवैध अप्रवासी हैं उनकी घुसपैठ शुरू हो गई है। और ये सुनने में आ रहा है कि पहली किस्त के रूप में 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो कौन कौन लोग डिपोर्ट हो सकते हैं और स्टूडेंट वीज़ा वालों को क्या खतरा है, जिनको वहाँ डोंकी के जरिए गए हुए हैं उनको वहाँ वर्क परमिट मिला हुआ है, जिनका केस चल रहा है उनका क्या होगा, जो वहाँ अभी कैंपों में हैं, जो डोंकी के जरिए गए थे लेकिन कैंप में हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिला, उनका क्या होगा। तो इस तरह की बातें पूरी विस्तार से डॉक्टर साहब समझाएंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना और वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन भी करें। और डॉक्टर साहब का सवेरे बातचीत हुई, फोन आया, डॉक्टर साहब बोले कि मैं पूरी विस्तार से बातचीत बताऊंगा और वहां की जो अलग अलग रिसर्च हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी खुद रिसर्च की हैं कि यहाँ कितना डाटा है, कितने लाख भारतीय इलीगल हैं, अलग अलग डाटाज क्या कहते हैं, और जो ट्रंप है उसका ऑफिस क्या कहता है, कितने लोग इलीगल हैं, भारत के कितने लोग इलीगल हैं। सबसे ज़्यादा जो इलीगल वाली संख्या है वो मैक्सिको है, उसके बाद अल सल्वाडोर है, उसके बाद तीसरा नंबर भारतीयों का है। तो पूरा डाटा रिसर्च के साथ डॉक्टर जसवीर लोहान जी, पूरा लाइव आप इसको सुनना और उसके बाद लास्ट में फिर हम बात करते हैं। एक अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ, एक अपडेट मैंने शेयर करनी है। एक अपडेट करेंगे कि जो इमिग्रेशन का जो नई सरकार आई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके चलते क्या अपडेट है, कितने भारतीयों को आइडेंटिफाई किया गया है, क्या सिचुएशन यहाँ चल रही है, इसकी एक अपडेट देनी थी। बहुत लोगों के फोन आए हुए थे, तो वो सबको एक एक को कॉल पे समझाना मुश्किल था। तो सोचा इंडिया से भी बहुत कॉल्स आए और यहाँ लोकल भी आ रहे हैं, तो इनसे मुझे लगा कि एक बार से यहीं से जाके सबको बता दें कि क्या अपडेट चल रही है, ताकि सबको समझ में आए कि एक्चुअल में बात क्या है और क्या चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसमें हमारा तो सिंपल मतलब ये है कि भाई जिसको जो मर्जी डिपोर्ट करें, कुछ करें, भाई हमारे ऊपर उसका असर क्या है, भाई भारतीयों के ऊपर, जो अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं उनकी सिचुएशन और उनके ऊपर इसका कोई असर तो नहीं। हम तो सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो सिचुएशन क्या है, किस तरीके से यहाँ प्लानिंग चल रही है, तो उस चीज के बारे में बात करूंगा कि उसके काफी सारी चीजें हमने करनी है चर्चा इसके बारे में। और जो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च भी की है, इधर उधर से जो सूत्रों से बात का पता लगा, तो उस चीज से और ऑथेंटिक जानकारी देने का सबसे बड़ा मतलब ये भी है कि जानकारी ऑथेंटिक हो और जानकारी सही हो, ताकि भ्रमित होने से बचा जाए, ताकि इसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए, कोई गलत आगे की आगे गलत बात ना फैले। क्योंकि हमारे लोगों में एक बड़ी खास बात है कि वो किस तरीके से हम एक दूसरे की, ऐसे एक बात सुन ली, अगर एक इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आगे की आगे वो बात फैलती जाती है। इसलिए ये चर्चाएं जरूरी हैं। तो प्लीज आप इसको शेयर करके हर जगह इसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि मकसद एक है, सही जानकारी सही लोगों तक और सही समय पे पहुंच जानी चाहिए, ताकि कोई भाई घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव में ना आए बेवजह इस चीज को लेके। तो ये है। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं, तो आप इसको शेयर करते रहना ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए। जो कल का यहां सिस्टम हुआ कि आइस ने जो रेड मारी, वो बॉस्टन, न्यूयॉर्क और शिकागो में इनका सबसे बड़ा जमावड़ा जो था वो इन 3 जगह पे रहा, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में और शिकागो में, जहां पे ये ज्यादा धरपकड़ अभी चल रही है। और उसके बाद जैसे कैलिफोर्निया भी है, तो कैलिफोर्निया में कल भी थोड़ा बहुत इन्होंने कहीं कहीं जगह पे किया,
तो सैन डिएगो एरिया भी था और दूसरी जगह फ्रेजनो वाला एरिया, बेकर्सफील्ड, ये एरिया भी था। लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे अभी उनकी प्लानिंग जो है बॉस्टन, न्यूयॉर्क और शिकागो में है। लेकिन वो किसको पकड़ रहे हैं इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें क्योंकि बेवजह भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सबको थोड़ा वो पकड़ सकते हैं कि भाई कोई भी यहाँ आया वो सबको पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको एक दूसरे के साथ शेयर करना ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि हमें बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने अमेरिका सरकार के साथ मिलके, और भारत सरकार ने इनको आश्वासन भी दिया है कि भी आप जो भेजोगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी तक 18,000 भारतीयों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो 18,000 भारतीयों को आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे बंदे इलीगल रह रहे हैं अमेरिका में। ये भारत सरकार कह रही है इस बात को कि भी एक 18,000 भारतीयों को हमने आइडेंटिफाई किया, जो मतलब मोदी सरकार भी ये मानती है कि 18 तो हम मानते हैं कि 18,000 हमारे इलीगल रह रहे हैं। तो एक पावर रिसर्च सेंटर है यहाँ के, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहती है कि 7,25,000 भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब ये होता है कि जो बिना परमिशन के देश में घुसे थे, बिना इजाजत के आए थे, बिना वीजा के आए थे, जिनकी सीधी मतलब एंट्री नहीं थी, किसी एयरपोर्ट पे नहीं आए थे, वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। वो जो बॉर्डर पार करके लोग आए थे वो 7,25,000 हैं। उनमें कुछ लोग वो भी हैं जो आए थे वीजा पे, किसी भी वीजा पे, और लेकिन ओवरस्टे हो गए, उनके पास अब डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भी वो उसमें काउंट कर रहे हैं। अभी 7,25,000 में काफी लोग तो वो जिनको यहां टेम्परेरी परमिट मिला हुआ है काम करने का, टेम्परेरी परमिट है भाई, किसी का वर्क परमिट आ गया लेकिन असाइलम का केस लगा रखा है और वो आगे चल रहा है उसका असाइलम का केस, तो वो भी उसके अंदर शामिल हैं जिनका केस अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में टोटल जो इनका मानना है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, टोटल अमेरिका के अंदर 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, 1.5 करोड़। इनमें से 7,25,000 जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड, वो भारतीय हैं, जिनका तीसरे नंबर पे गिने जा रहे हैं भारतीय की। एक तो है सीधा सीधा मैक्सिको, अल साल्वाडोर, और उसके बाद तीसरे नंबर पे भारतीय। ये आंकड़े कह रहे हैं जी इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, पावर रिसर्च सेंटर के। तो वो तीसरे नंबर पे भारतीयों को गिना जा रहा है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और पिछले 2015 से लेके अभी तक काफी ज्यादा लोग अमेरिका के अंदर आए। रीजन कुछ भी हो सकता है, तो ये एक चीज है। तो दूसरा उसका ये भी है कि 2024 में भी आइस ने 2,70,000 लोगों को डिपोर्ट किया था। 2,70,000 लोगों को आइस ने डिपोर्ट किया था 2024 में, जिसमें से 1,529 लोग भारतीय थे। 1,529 भारतीयों को पिछले साल भी डिपोर्ट किया गया था। लेकिन इस बार जो ये मास डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हम डिपोर्ट करेंगे, और इसका भी प्लान जो वो बना रहे हैं, उस प्लान के मुताबिक ये रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस तो ये कह रही हैं कि भाई यहाँ पे 1.5 करोड़ के आसपास इलीगल वो हैं, इमिग्रेंट्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। ट्रंप साहब का एस्टिमेट ये है कि वो कह रहे हैं भाई 2 से 2.5 करोड़ के बीच में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये उनका मानना है। और जिसमें इन्होंने धरपकड़ की बात शुरू करी, वो धरपकड़ थी कि जो क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर हैं, जो कन्विक्शन जिनके ऊपर है, वो लोग सबसे पहले पकड़ में आने चाहिए ताकि क्राइम साफ हो। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनकी थी, यहाँ पे आके कोई क्राइम किया है या किसी न किसी तरीके से क्राइम से जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने। 6,55,000 लोग जिनके ऊपर कन्विक्शन चार्जेस हैं या क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर हैं, 6,55,000 लोग हैं। और वे कह रहे हैं कि कम से कम हमने जितने लोग थे उसमें
14 लाख लोगों को, जितने अनडॉक्यूमेंटेड लोग यहां रह रहे हैं, इनके कहने के मुताबिक भाई 1.5 करोड़ तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं प्रेसिडेंट की भाई 1.5 नहीं 2-2.5 करोड़ के बीच में हैं, जो अभी नोटिस भी नहीं कर रखे। ये तो वो कर रखे जो नोटिस हैं, ये लोग हैं इतने तो 1.5 करोड़ तो। अब वो कह रहे हैं कि भाई 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है, लेकिन चलो फिर भी इनके 20 का भी आंकड़ा कहीं मान लें तो उनमें से 6,55,000 लोग तो यही हो गए सीधे सीधे से, जो क्रिमिनल चार्जेस और कन्विक्शन जिन पे लगी हुई है। कुछ वो हो गए कि भाई जिनको वर्क परमिट इन्होंने खुद ही दे रखा है, तो वो लोग तो अपनी वेट कर रहे हैं। अभी वो लोग वेट कर रहे हैं भाई हमारा, उनका केस पेंडिंग है, किसी की फाइनल हियरिंग आ रही है। तो ऐसे लोगों को तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट उनके पास है, अपना कोई ट्रक चला रहा है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई और नॉर्मल वर्क कर रहा है। तो इन लोगों को ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्क परमिट ऑथराइज्ड हैं, उनके पास है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स पास रखें बस, और अपने वकील के संपर्क में रहें। कोई भी बात आती है तो आपका राइट है, आप अपने वकील से तुरंत बात करवाइए उनको। दूसरा ये है कि 14 लाख लोगों को इन्होंने डिपोर्टेशन ऑर्डर दिए हुए हैं लीगल प्रोसेस के बाद। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो लीगल प्रोसेस इन्होंने किया, मतलब किसी ने असाइलम अप्लाई किया, किसी ने कोई और केस अप्लाई किया था, वो केस पूरा होने के बाद मान लिया किसी की डिपोर्टेशन लगी, और वो डिपोर्टेशन लगने के बाद उसको डिपोर्टेशन ऑर्डर दे दिए मान लिया किसी ने, तो वो लोग ये कह रहे हैं भी 14 लाख लोग हैं जिनको हमने डिपोर्टेशन के ऑर्डर दिए हैं। अब उनमें से सिर्फ 40,000 लोग इनकी कस्टडी में हैं। अब दोबारा सुनना है इसको, 14 लाख लोगों को डिपोर्टेशन इन्होंने दी लीगल प्रोसेस के बाद। जो इन्होंने प्रोसेस किया, अभी किसी ने केस लगा रखा था, कोर्ट में केस चल रहा था, वहां केस फेल हो गया, तो उस लीगल प्रोसेसिंग के थ्रू गुजर के जिस व्यक्ति को डिपोर्टेशन लगी वो 14 लाख लोग थे। और 14 लाख में से ये कह रहे हैं 40,000 लोग हमारी कस्टडी में हैं, हमारे पास हमने पकड़ रखे हैं, और बाकी के लोग वो फ्री हैं, तो उनको भी हमने पकड़ना है। और जो 40,000 लोग हैं वो कहते हैं इनको वापस भेजने के लिए 150 फ्लाइट लगेंगी हमारी। ये इनका अनुमान है कि 150 फ्लाइट लग के ये वापस आएंगे। और जो 14 लाख लोग टोटल जिन्होंने डिपोर्टेशन इन्होंने दे रखी है और वापस नहीं गए, उनको कह रहे हैं कि कम से कम भी 5,000 फ्लाइट्स, बहुत बड़ा नंबर है, 5,000 जहाज भरेंगे और तब ये वापस जाएंगे। अब इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे कि भाई 5,000 फ्लाइट कैसे, कहां से ऑर्गेनाइज करेंगे, कहां से मैनेज करेंगे, तो ये किस तरीके से, और इसको कितना समय लगेगा, 5,000 फ्लाइट को भरने में कितनी देर लगेगी कि ये सारे के सारे लोग वापस जाएं। और ये आंकड़ा तो मतलब अब इसको मैं क्या कहूं कि इसकी बहुत सारी चीजें हैं। अब एक ये भी चीज सुनने में आ रही कि कल 18 स्टेट्स ने उनको सू कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया। भाई जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का मामला था उस चीज को लेके उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया ट्रंप के ऊपर कि भाई ऐसे थोड़ा हो सकता है। ये चीजें हैं। और जिन लोगों के केस चल रहे हैं भाई, मैं फिर दोबारा कह दूं, क्योंकि डर का माहौल है, और जो पीछे घर में बैठे लोग हैं, हमारे इंडिया में जो भाई बैठे हैं, जो माँ बाप बैठे हैं, जिनके बच्चे यहां आए हुए हैं, किसी डरे तो हुए हैं, H1B वाले भी, जो वर्क परमिट वाले लोग हैं वो भी डरे हुए हैं किसी न किसी तरीके से। क्यों? 72% जितने लोग पूरी दुनिया के अमेरिका में काम करने आए हुए हैं वर्क परमिट के साथ, जो H1B वाले लोग हैं, उनमें पूरी दुनिया के जितने अमेरिका में हैं उनमें से 72%, 72% लोग अकेले भारतीयों ने कब्जा कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे भाई अच्छे पढ़े लिखे हैं,
बढ़िया मेहनत कर रखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी में हैं, ये अपने डॉक्टर्स हैं और किसी रिसर्चर्स हैं, सारी चीजें हैं। तो हमारा एक अच्छा ग्रेस्प उस पे हमने कर रखी है, पकड़ कर रखी है H1B पे। अब उसको लेके बहुत डिबेट चल रही है कि वो क्या करेंगे, और इस तरीके से कि हमारे जो लोग पुराने यहां रह रहे हैं और ग्रीन कार्ड की वेट में हैं, उनकी एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, जो कि जायज है क्योंकि वो हर बार रिन्यू करते हैं। बहुत से लोग जो अपना छुट्टियों पे गए हुए थे इंडिया, उनको भी उनके वकीलों ने फोन कर करके 20 जनवरी से पहले पहले वापस आने की सलाह भी दी। सो ये सारे के सारे काम वकीलों ने भी किए, और जो बहुत सी और कंपनियां थी जिनके थ्रू वो काम कर रहे थे, उन लोगों ने सबको मैसेज भेज के भी वापस आ जाओ, यू नेवर नो कि क्या प्लान होगा। लेकिन इन सारी चीजों में इनका जो प्राइमरी एजेंडा, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो ये कह रहे हैं, वो है जो क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर हैं और जिनका कन्विक्शन जिनकी हुई है, वो लोग आइडेंटिफाई कर रखे इन्होंने 6,55,000 कि उनकी धरपकड़ करते करते, अब ये तो किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि भी ये क्रिमिनल घूम रहा है, ये छुपा हुआ है। अब इन्हीं के बीच में जो काम कर रहे हैं, कोई स्टोरों पे काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो ऐसे में यूं थोड़ा पता लगता है कि भाई कौन सा आदमी लीगल है, कौन सा लीगल है। वो तो रैंडमली ऐसे रेड मारेंगे। उनका यूं पता जरूर होगा कि भी अक्सर जो लोग इलीगल हैं वो कहाँ काम करते हैं, उनको कहाँ जॉब मिलती हैं। अगर इनकी ये कोई मतलब अगर इनकी ये कोई रिसर्च हो कि भाई ये कौन लोग कहाँ पे काम करते हैं, फिर तो वो सीधे वहीं छापे मारे। अदरवाइज अगर ये रैंडमली मारे और उसमें ऐसे कोई बात हो कि भाई सीधा सीधा पता लग जाए कि भाई ये हम तो आए थे उनको पकड़ने और पकड़ा कोई और गया कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई उस चीज की आप लोगों को थोड़ा सोच विचार करके अपना देखना पड़ेगा। भाई कोई ना कोई ऐसा ना हो कि भाई कोई नया भी अभी आया हो और वर्क परमिट के इंतजार में हो और बिना वर्क परमिट काम कर रहा हो, तो उनको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बिना परमिशन के काम करना भी जुर्म है, तो वो आप लोग नहीं कर सकते। तो इसके बारे में अपने अपने वकीलों के साथ आप जरूर संपर्क करना। मेरा मकसद सिर्फ एक है, लाइव आने का और हमारे भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाने का मकसद सिर्फ एक है कि सही जानकारी सही व्यक्तियों तक पहुंच जाए, जिनके काम आ जाए। क्योंकि पीछे परिवार वालों के भी फोन आते हैं, यहां भी फोन आते हैं। सारा दिन इतने फोन नहीं उठा सकते, लेकिन ये जरूरी है ताकि खबर उन तक पहुंचे कि वह असल में हो क्या रहा है, सही जानकारी क्या है। तो ये है, तो यहाँ की टोटल जो रिसर्च था, और इसमें अभी तक जो आइडेंटिफाई करने वाली बात है वो 18,000, मैं रिपीट कर देता हूं, 18,000 भारतीयों को भारत की सरकार ने भी माना है कि हाँ ये 18,000 हम भी मानना हमारे हैं, और यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना कि 18,000 इलीगल भारतीय वहां रह रहे हैं। जबकि पार रिसर्च सेंटर का नंबर बड़ा है, 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय, जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं दुनिया में। पहले नंबर पे मैक्सिको, दूसरे पे अल साल्वाडोर और तीसरे नंबर पे भारतीय। और ये नंबर हमारा पिछले कुछ एक सालों में बढ़ा है। और इन 7,25,000 में वो भी हैं जिनके वर्क परमिट चल रहे हैं, केस फाइनल नहीं हुआ है। और कल जो हुआ मैंने आपको बताया भी था, दोबारा मैं बता दूं, जो ऐप था CBP का, जो कस्टम बॉर्डर पेट्रोल का जो ऐप था, जिसमें वो इंफॉर्मेशन बॉर्डर के दूसरे पार से डाल के ही वो कर देते थे कि भाई ये इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो और आपकी अपॉइंटमेंट, हम इंस्पेक्शन की अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो वो ऐप इन्होंने कैंसिल कर दिया। जैसे ही वो ऐप कैंसिल हुआ तो उसके अंदर बहुत से लोग थे जिनकी ऑलरेडी वो बॉर्डर पे पिछले 11 महीने से वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, लेकिन वो सारे कैंसिल हो गए। बहुत ही दुखदाई है। और ये बात बॉर्डर पे बैठे लोग, बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनका कुछ नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड तो दीवार के उस पार हैं और बेटा और माँ दूसरी तरफ रह गए। ऐसे बिछोड़े भी हुए हैं।
तो बहुत दुखदाई। अब ये नहीं पता ये किस तरीके से ये काम निपटेगा और किस तरीके से ये लोग करेंगे। तो ऐसी मार्मिक स्टोरीज हैं, ऐसी दुखदाई कहानियां हैं कि इसको देख के आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं। अब ये फैमिलीज कैसे बिछड़ेंगी, कैसे ये एक होंगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिनको यहाँ रहते हुए 20-20, 25-25 साल हो गए लेकिन पक्के नहीं हुए, और उनके बच्चे यहाँ सिटीजन हो गए। उनका क्या बनेगा, उनके साथ कैसे क्या कार्रवाई होगी। अब उनको अगर आदेश दे दिए भाई माँ बाप की तो डिपोर्टेशन लगी हुई है, केस फेल हो गया, और बच्चा सिटीजन है यहाँ, उसको पासपोर्ट भी मिला हुआ है। अब नए बच्चे जो पैदा यहाँ होंगे उनको तो वो उन्होंने कह दिया कि भाई आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनका क्या बनेगा, कि वो कैसे इस चीज को डील करेंगे कि भाई बच्चा सिटीजन है और बच्चा यहाँ स्कूलों में भी पढ़ रहा है, पढ़ के वो कॉलेज की डिग्री भी कर गया, लेकिन माँ बाप पे डिपोर्टेशन लगी हुई है, किसी कारण से उनका केस पास नहीं हुआ। वो पीछे ओबामा के टाइम पे जैसे वो डाका का केस उन्होंने शुरू किया था। ये चीजें मतलब ये कैसे डील करेंगे इन चीजों से कि भाई अब माँ बाप को वापस भेजेंगे और बच्चा यहाँ रहेगा, मतलब और परिवार इकट्ठा रह रहा है, मतलब किस तरीके से ये करेंगे अब इस बात का नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे कोई और जानकारी आई मेरे पास तो वो मैं सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा, ताकि आप भ्रमित ना हो, लोगों तक सही जानकारी सही समय पे पहुंच जाए, ये मैं जानकारी देता रहूंगा। स्टूडेंट्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के बिना तो इनका गुजारा नहीं है और यूनिवर्सिटीज का गुजारा नहीं है। ये तो इनको आना ही पड़ेगा और इनको वीजा जिस चीज के लिए देने भी पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई वाला इस मामले से बिल्कुल सेपरेट है। तो और पढ़े लिखे लोगों की इनको जरूरत आगे भी पड़ने वाली है, ये भी बात सच्ची है। ये खुद के अगर वो करने लगेंगे, खुद के इंजीनियर डॉक्टर तैयार कर लेंगे तो इनको 6-7 साल लगेंगे। इंडिया सरकार ने, भारतीय सरकारों ने ये माना भी है और उनको कहा भी है कि इन 18,000 की जो लिस्ट बनी हुई है ये हमें आप भेज दीजिए, और जैसे आप भेजोगे हम इनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये वो भी मान रहे हैं कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे। कुछ कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हमारे पास वापस ना भेजना जी, हम नहीं आएंगे, हम रखेंगे नहीं, हम इनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते। लेकिन ये हमारे वालों ने कहा कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे कि आप भेजोगे और हम ले लेंगे इनको, क्योंकि ये हमारे लोग हैं। तो वो ऑलरेडी इस मोड पे हैं कि दोनों देश मिलके इस बात पे काम करना चाहते हैं ताकि किसी का कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो ये कुछ जानकारी साझी करनी थी, और मैं उम्मीद भी करता हूं आप सभी इन जानकारियों को आगे अपने दोस्तों तक, परिवारों तक, जानकारों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कोई भय का माहौल पैदा ना हो। क्योंकि ये जरूरी है जिसके पास उसका वर्क ऑथराइजेशन है, वो कोई भाई ट्रक चला रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, स्टोरों पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें ये मतलब उन तक पहुंचानी जरूरी है कि उसको डरने की ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक काम कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक काम कर रहे हो, वर्क ऑथराइजेशन आपके पास है, और कोई आता है पूछने तो हाँ जी मेरा केस चल रहा है, मेरे पास है ये डॉक्यूमेंट, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे केस का निपटारा होगा, तो उसके बाद कोई बात होगी, उसके बाद अलावा उसके कोई और बात नहीं होगी। तो ये चीज है, इतना लंबा गैप ये हजम भी नहीं होगा इनसे। तो यही जानकारी सभी के साथ साझी करनी थी, और कोई गलती से बात निकल गई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, मेरा मकसद है सीधी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ताकि भ्रमित ना हो। सोशल मीडिया का जमाना है, इधर उधर से बात सुनी सुनाई बातों को कह के आदमी कर लेता है। क्योंकि कल मेरे पास 3 फोन आए और वो भी स्टूडेंट्स के, सर सुना है कि जी स्टूडेंट्स को वापस भेजेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी चीजें आपस में फैलाने की जरूरत नहीं है। आप लीगल एंट्री, आपके लीगल वीजा पे आए हो, कोई आपको टूरिस्ट वीजा पे कोई आ रहा है, टूरिस्ट वीजा लगा हुआ है, वो आए मिले अपने दोस्तों से, घूम फिर के जाए जैसे पहले जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें नहीं है, सिंपल है। इनका मेन फोकस है कि भाई क्राइम खत्म हो और अमेरिकन सिटीजन्स को कोई दुख तकलीफ ना हो। यहाँ पे आके कोई किसी का कुछ कर देता है, तो वो चीज ना हो, उस चीज से बचने के लिए इन्होंने पूरी वो जो
क्रिमिनल चार्जेस और कन्विक्शन वाले लोग हैं उनको टारगेट किया है, तो उनके लिए ही ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। तगड़े रहो दोस्तों, स्वस्थ रहो और जुटे रहो। तरक्कियां तो ऐसे ही होंगी, ना कोई रोक पाया ना ही रुकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और भी साथियों के कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगली वीडियो में फिर हम डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करेंगे, वहाँ क्या कुछ चल रहा है। और जो बच्चे स्टडी वीज़ा के जरिए, डॉक्टर साहब का भी ऑफिस है वहाँ कैलिफोर्निया में, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस, और हरियाणा में उनका जो ऑफिस है जींद में है, नरवाना में है, उसका नंबर नीचे पट्टी पर है 8168742594। बहुत ही कम फीस में, इंडिया में शायद 6.5 लाख रुपए में सबसे ज़्यादा बच्चों को भेजने वाला है डॉक्टर साहब का ऑफिस। और नो प्रॉफिट नो लॉस यारी इंटरनेशनल के थ्रू डॉक्टर साहब का ऑफिस काम कर रहा है, उसके लिए डॉक्टर साहब को बधाई। और अमेरिका से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।